जय मातेश्वरी। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आचार्य अजीत मिश्र। आज मैं मकर राशि के विषय में बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि बहुत लोगों का फ़ोन भी आया मेरे पास कि आपने मकर राशि के लिए बोला कि अच्छा होगा, और पिछली वीडियो में आपने बताया कि थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। जी बिल्कुल। देखिए, मैं अपने पास हमेशा अपने दिल के पास श्रीमद् भगवद गीता और इसके प्रति बहुत श्रद्धा है मेरे को। और मैं कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा आपको पूरी ईमानदारी से अपनी बातों को बताऊँगा। जो मुझे दिखता है, जो मुझे स्थिति ग्रहों की दिखती है, वो मैं आपसे चर्चा करता हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उन वीडियोस लोगों यूट्यूबर्स की तरह नहीं बनाता जो सिर्फ पराशर को देख लेंगे, अदर क्या कहते हैं चैनल्स को देख के वीडियोस बनाते हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल इन लोगों की तरह नहीं। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि अगर आपको ज्योतिषाचार्य बनना है तो आपको साधना करना होगा। पराशर की तरह साधना करना पड़ेगा, आपको भृगु की तरह साधना करना पड़ेगा। जी, मेरे पास भृगु संहिता की ओरिजिनल मेरे दादाजी के पास है। उसमें हम 3 जन्मों की स्थिति के बारे में हम जान सकते हैं। और तो वही कहता हूँ ना कि आप साधना करो। देखिए, चलिए बात को मोड़ते हैं और लेके चलते हैं कि मकर राशि की स्थिति कैसी होगी। इसको मैं आपको तह तक समझाना चाहता हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। देखिए, मकर राशि पर अभी शनि के 7.5 का तीसरा चरण, और शनि विराजमान है कुंभ में। और जब कुंभ में 17 जून को जब वक्रावस्था हुई तो उस दिन अमावस्या, और अमावस्या घंघोर अंधेरा, और शनि निकट आ गए हैं पृथ्वी के। जब पृथ्वी के निकट आ गए तो उनके बलाबल में वृद्धि हो गई। और जब बलाबल वृद्धि हो गया तो स्थिति तो दंड देना शुरू करेंगे जो लोग गलत हैं। मैंने सबके लिए नहीं कहा, क्योंकि चंद्र कुंडली आधारित, और जिन लोगों का मकर राशि मकर लगन, और जिन लोगों का मकर लगन होगा उनको पीड़ा ज़्यादा बढ़ेगी। खासकर मैं 3 लगन को मैं कहूँगा, वृषभ लगन, मिथुन लगन और सिंह लगन, क्योंकि इनमें केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। इसकी वजह से मकर राशि के इन लगन के जातकों को कह सकता हूं कि इनमें जो कष्ट की संख्या या फिर कष्ट कह सकते हो कम होगा। जैसे ही शनि अमावस्या को घंघोर अंधेरे में जब वक्र हुआ तो स्थिति तो बदलेगी। जी हाँ, मैंने पहले के वीडियोस में भी यही कहा था कि स्थितियां पहले से इम्प्रूव होंगी, क्योंकि शनि 7.5 का तीसरा चरण लोगों को बना के जाता है। तो लोग बनना तो शुरू हो गए, और लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। 10 से 15% लोग हैं या 20% लोग हैं जो 17 जनवरी के बाद से स्थितियां उनकी परिवर्तित हुई, और वो नौकरी करने लग गए, उनको चीज़ें मिलने लग गई। उनका वाद विवाद जो कोर्ट में था उसमें उनको जीतें मिली, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम। मैं कह रहा हूं कि स्थिति बदली है। बुध का गोचर आपके लिए अनुकूल रहा। मिथुन राशि में बुध का गोचर, उसके बाद सूर्य का गोचर मिथुन में 15 जून से। तो स्थितियां परस्पर तो सुधरी हैं, इनकम के क्षेत्र में सुधरी हैं, आपकी वाणी प्रभाव में सुधरी हैं। अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो इंटरव्यू नौकरी मिलेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि नौकरियां मिलेंगी लोगों को, नौकरियों के लिए मैं प्रेरित कर रहा था। अब ये बताइए कि मैं आपको जो दिख रहा है वो बोलूं, या फिर अन्य वीडियोस की तरह देख के जो सिचुएशन है वो बताऊं। एक्चुअली में पराशर को देख के या फिर हम भृगु को देख के स्थितियों को जब हम पकड़ते हैं, समझते हैं, तो ये स्थितियां आपके सामने विकट स्थितियां आने वाली हैं। मैं कह रहा था, पहले की वीडियोस उठा के देख लीजिए कि एक धोखा बाकी है, और ये एक धोखा अभी आपको लग रहा है ना कि एकदम सही चल रहा है, सब चंगा सा,
लेकिन चंगा है श्रीमान। लेकिन चंगे के बीच में कोई धोखा अगर आप खा गए तो स्थितियां कमज़ोर हो सकती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं बिल्कुल भी, आपसे विनती भी यही है कि डरने की भी आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ करें, संकल्प लेके साधना करें, चीज़ें सुधरेंगी। गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है। मैंने कल ही कुछ लोग वीडियोस डाल दिया था कि लेकिन उसको देखा बहुत कम लोगों ने, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। बस मैंने सिर्फ आप लोगों को बता दिया कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है। तो मकर राशि दिक्कत कहाँ पे आ रही है? देखिए, जुलाई 2017, जुलाई 2019 और जुलाई 2021 ये वो समय था जब स्थितियां लोगों को पलट गई। तो कैसी पलटी? उनको अचानक जॉब, उनका बैंक बैलेंस, उनकी चीज़ें बिक गई, उनका स्थितियां कह सकते हो कि खराब होना शुरू हो गई। 2017, 2019, 2021 ये परस्पर, मैंने कहा पहले से कि ये एक बार में लोगों को नहीं किया, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स हैं वहाँ पे। लोगों को अलग अलग, लोगों का कर्म और अलग अलग कर्म के अनुसार उन्हें अलग अलग दंड। तो 2017 में दंड जैसे मिला, उसके बाद 2019 में दंड मिला, 2021 में मिला। अब वही जुलाई 2023 आने वाली है। तो जिन लोगों को अभी दंड नहीं मिला या फिर जिन लोगों को कम दंड मिला, उनमें वृद्धि होगी, क्योंकि शनि तो नजदीक आ गया। अभी आपको शनि का ही प्रभाव देखना है तो तूफान आ ही गया। अब देख लो गुजरात में। तो सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई नहीं जा सकती हैं। कुछ चीज़ों को हमें छुपाना भी पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें बताना नहीं चाहिए। तो मैं यही कहता हूं कि स्थितियां कहोगे तो आगे की स्थितियां मैं बताऊं आपको। अमेरिका को लेके आप थोड़ा सा कह सकते हैं, आने वाला समय थोड़ा सा रशिया के लिए, अमेरिका के लिए, बड़ी कंट्रीज़ के लिए, चाइना के लिए कह सकते हो कि स्थितियां थोड़ी सी दिक्कत भरी हो सकती हैं। ये है तो बड़े बड़े देशों के लिए। लेकिन हम आम नागरिकों की बात करें, आम जनता की बात करें, तो स्थितियां हैं। विनम्रतापूर्वक आप लोगों से यही कहूँगा, क्योंकि मंगल अभी सप्तमेश है। अब सप्तमेश से जब अष्टम जाएगा मंगल, तो कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा वृद्धि हो जाएगी, लड़ाई झगड़े में वृद्धि हो जाएगी, पति पत्नी में विवाद बढ़ जाएगा। क्या बोलूं उन लोगों की तरह अदर वीडियोस में कि अच्छा हो जाएगा? जी मैंने अच्छा कहा। नौकरी के क्षेत्र में लोगों की नौकरी लगी, स्थितियों की चीज़ों में मैंने बोली कि स्थितियाँ सुधरेंगी, वाद विवाद की जो स्थिति थी उसमें सुधार होगा, आपकी वाणी में सुधार होगा। तो परस्पर अभी गुरु के लिए लोग कह रहे हैं कि गुरु की स्थिति, लेकिन जब तक मैं कह रहा हूँ कि गुरु पूरी तरह से राहु के चंगुल से निकल नहीं जाता, और राहु जाकर जब मीन में प्रवेश नहीं कर जाता, क्योंकि राहु एक बार ट्रांजिट पूरा करके फिर बैक होगा। जब बैक होगा तो एक धोखा वहीं पड़ेगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मेरी बातों को लग रहा है कि गलत बता रहा हूँ। गलत बोलने की आदत है श्रीमान, कोई आदत नहीं है। अगर मेरे को वीडियोज़ ही बना के अर्निंग करनी होती तो मैं दिन भर में 10 वीडियो बना लेता। इतना समय नहीं है मेरे पास। क्योंकि गुरु चांडाल योग और केतु जाके आपके स्थितियां उत्पन्न कर रहा है कर्म के क्षेत्र में, तो अभी आप मान नहीं रहे हो। देखिए, अभी एक धोखा है, और उस धोखों को समझिए कि कौन दे सकता है ना। उस स्थिति को समझिए और पूजा पाठ करते रहिए, सतर्कता थोड़ा सा बरतिए। और क्योंकि अभी हो सकता है कि लोगों की नौकरियां छूटें, लोगों का एक्सीडेंटल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मंगल अष्टमेश होगा ना, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। और हुआ है ना, एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं। लोग यहाँ पे कह सकते हैं कई लोग एक्सपायर कर गए हैं। एक्सीडेंट्स हो गया, लाखों का खर्चा बढ़ गया है, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। समय से पूर्व 17-18 तारीख से पहले लोगों को चिंता बढ़ गई। 17-18 जून से स्थितियां बदली हैं। और कुछ लोगों की स्थितियां अगर नहीं हैं, ठीक हैं, तो भगवान से मनाएं कि उनको भगवान बचा के रखे और दंड ना मिले तो बेहतर है ना। तो सिर्फ मेरी बातों को देख के, मेरी वीडियोस को देख कर अगर आप कह रहे हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, श्रीमान, जो स्थितियाँ
मकर राशि के लिए हैं। देखिए चंद्र राशि आधारित, मकर लगन आधारित कह सकते हैं कि स्थितियां जिनका मकर राशि, मकर लगन और खासकर वृषभ, मिथुन और सिंह राशि के लोगों को कह सकता हूं कि थोड़ी सी राहत है। ठीक है, वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा।